अम्बेडकर नगर किछौछा शरीफ प्रसिद्ध सूफी संत सैयद हजरत महबूब अशरफ जहांगीर अशरफी की दरगाह के नाम से जाना जाता है। किछौछा शरीफ की दरगाह, इनका जन्म ईरान के सिमनान में हुआ था और विशेष रूप से चिश्ती पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए, अपने खानदान को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया। इन संत ने बहुत यात्राएं की और बहुत लोगों तक शांति का संदेश पहुंचाए। किछौछा दरगाह शरीफ एक छोटी पहाड़ी पर बना है जो कि एक साल से घिरा हुआ है। संपूर्ण परिसर संगमरमर, टाइल्स और कांच से सजाया गया है। साल भर हजारों की तादाद में श्रद्धालु भारत और दुनिया भर से इस दरगाह पर आते हैं। अम्बेडकर नगर जनपद में प्रसिद्ध सूफी संत हजरत महबूब अशरफ की अंतर्राष्ट्रीय किछौछा दरगाह आज भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समेत विभिन्न धर्मों के लाखों अनुयायियों के लिए भक्ति, आस्था व श्रद्धा का एक ऐसा केंद्र है जहां दुखियारे और परेशान हाल के लोग रोते हुए आते हैं और दर्शन के उपरांत मुस्कुराते हुए अपने घरों को लौटते हैं। इसलिए इस दरगाह को रूहानी अत्याधुनिक इलाज का सबसे बड़ा केंद्र कहा जाता है। समरकंद, मुल्तान, दिल्ली, बिहार, बंगाल, जौनपुर होते हुए अंत में हजरत मखदूम अशरफ किछौछा पहुंचे। यहाँ रहकर मखदूम अशरफ ने अपने जीवन काल में गरीबों, मजलूमों, बीमार लोगों के घावों, जख्मों पर इंसानियत का मरहम लगाते रहे। इनके आशीर्वाद और अद्भुत दिव्य शक्ति से मानसिक रोगी, भूत प्रेत, सफेद दाग, कोढ़ समेत अन्य मरीज स्वस्थ लाभ उठाते रहे और स्वस्थ होकर अपने घर को वापस चले जाते। ऐसे ही परेशान हाल लोगों के लिए हजरत मखदूम ने किछौछा दरगाह में एक गोल चौकोर तालाब की खुदाई करवाई, जिसमें सऊदी अरब के मशहूर कुआं आबे जमजम से 7 बार पानी मंगाकर उसे भरा, जिसे आज नीर शरीफ कहा जाता है। जो तालाब में पानी है उसे नीर शरीफ इसीलिए कहा जाता है। ईरान से भारत आए हजरत महबूब ईरान के सिमनान कस्बे में 707 हिजरी सन 1286 में सूफी संत मखदूम अशरफ का जन्म हुआ था। बचपन से ही मखदूम साहब फकीरी, साधुत्व व ईश्वर प्रेम में लीन रहा करते थे। जब मखदूम साहब 15 वर्ष के थे त्यों ही उनके बादशाह पिता इब्राहिम का इंतकाल हो गया था। परिणाम स्वरूप आपको उनका उत्तराधिकारी चुना गया, क्योंकि मखदूम अशरफ उनके लड़के थे। उत्तराधिकारी चुना गया। कुछ वर्षों तक राजपाट चलाने के बाद आपकी ये दिली मंशा थी कि अपने छोटे भाई मोहम्मद को राज सिंहासन सौंपकर ईश्वर की आराधना व तपस्या में लीन हो गए। ऐसी मान्यता है कि ईरान के सिमनान में एक प्रार्थना सभा स्थल पर वो इबादत कर रहे थे, तभी ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुआ अल्लाह तबारक ताला की तरफ से कि राज सिंहासन का त्याग करके ए मखदूम अशरफ फकीरी की मंजिल पाने के लिए हिंदुस्तान की तरफ चले आए। 808 हिजरी सन 1387 में हजरत मखदूम ने मानव जाति की सेवा करते हुए आखिरी सांस और इस दुनिया को अलविदा कहा।
पिछौछा दरगाह का सबसे महत्वपूर्ण सालाना वार्षिक उर्स मेला। पिछौछा दरगाह शरीफ में सूफी संत हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर कई मेले लगते हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण सालाना उर्स मेला माना जाता है प्रत्येक वर्ष हिंदू माह के मुहर्रम के महीने में इस मेले का आयोजन होता है। ये मेला मुहर्रम माह के 25 तारीख से लेकर 28 मुहर्रम तक चलता है, क्योंकि सूफी संत मखदूम अशरफ का इंतकाल 28 मुहर्रम को ही हुआ था। इसलिए सालाना मेला के दौरान 28 मुहर्रम के दिन का काफ़ी महत्व है। परंपरा के अनुसार सालाना व उर्स के मौके पर ही पच्चीस से 28 मुहर्रम तक चलने वाले उर्स के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों शहरों के अनुमान के मुताबिक लगभग 1 लाख से 6 लाख तक श्रद्धालु दरगाह परिसर में आते हैं। ऐसी मान्यता है कि उर्स के मौके पर सूफी संत हजरत मखदूम अशरफ की पोशाक सहित अन्य वस्तुओं के दर्शन करके दुआएं मांगने से मन्नतें मुरादें भी होती हैं। पिछौछा दरगाह में 8 दिवसीय मुहर्रम का मेला, ये दूसरा मेला है। 8 दिवसीय मुहर्रम का मेला माना जाता है। पिछौछा दरगाह शरीफ में हजरत मखदूम अशरफ के मजार पर 8 दिवसीय मुहर्रम 8 रात की मुहर्रम 8वीं मुहर्रम जिसको कहते हैं रात्रि जुलूस के मेले का आयोजन होता है। मुहर्रम तक ये मेला जारी रहता है। 9 मुहर्रम को दिन में भी अस्थाने के जुलूस निकाला जाता है। 9 मुहर्रम को दरगाह शरीफ से ऐतिहासिक बड़ी ताजिया निकाली जाती है। खास बात यह है कि दरगाह शरीफ की चादर से ही उक्त ताजिए का निर्माण किया जाता है। दरगाह शरीफ की चादर से ही ताजिए बनाए जाते हैं। 10 मुहर्रम को 8 दिनों तक जारी रहने वाले मुहर्रम के ऐतिहासिक रात्रि जुलूस का समापन होता है। लगभग 627 वर्ष पुराने ऐतिहासिक व प्राचीन पवित्र तालाब मीर शरीफ के तट पर दरगाह शरीफ की बड़ी ताजियों के साथ अन्य छोटी बड़ी ताजियों को भी दफनाया जाता है। 8 दिनों तक जारी रहने वाले मुहर्रम के जुलूस में करीब 3 लाख श्रद्धालु भाग लेते हैं। पिछौछा दरगाह में 2 दिवसीय गुस्ल मुबारक का मेला। पिछौछा दरगाह शरीफ में सूफी संत हजरत मखदूम अशरफ के मजार पर 2 दिवसीय गुस्ल मुबारक के मेले का भी आयोजन होता है। बहराइच दरगाह, बाराबंकी की देवा शरीफ दरगाह, उत्तरांचल की कलियर शरीफ दरगाह, राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह सहित अन्य दरगाहों पर प्राय रोजे मुबारक समाधि को गुस्ल दिया जाता है। जो रोजे मुबारक जो कब्र रहती हैं उनको गुस्ल दिया जाता है। लेकिन परंपरा के अनुसार पिछौछा दरगाह में साल में केवल एक बार मखदूम साहब के मजार को गुस्ल दिया जाता है, जिसे गुस्ल मुबारक कहते हैं। गुस्ल मुबारक के मौके पर 2 दिवसीय मेला आयोजित होता है। गुस्ल मुबारक के पहले दिन आस्थाने पर शाम को जलसा शुरू हो जाता है। जलसे के दौरान सभी वक्ता सूफी संत मखदूम अशरफ के जीवन की विस्तृत चर्चा करते हैं, लोगों को बताते हैं और उनकी शान में कसीदे पढ़े जाते हैं। शाम को शुरू हुआ ये जलसा दूसरे दिन तड़के 4 बजे खत्म होता है। जलसे के समापन के बाद, जलसे के खत्म होने के बाद मखदूम साहब के मजार को 40 घड़ा गुलाब व केवड़ा जल से गुस्ल किया जाता है। मजार शरीफ को गुस्ल देने के बाद ज़ायरीनों गुस्ल का पानी वितरित किया जाता है।